आज इंडिया के जो एयर चीफ मार्शल वीके चौधरी साहब हैं, उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना अपने इंडियन एयर फोर्स के कोई ऑपरेशनल प्लान्स जो हैं, उनको शेयर किया और ये कोई पॉलिटिकल इशू भी हो सकता है। और अगर बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान की, तो ये एक बड़ी क्लियर कट डिबेट है हमारे सामने कि पाकिस्तान और इंडिया कभी भी एक प्लेटफार्म पे यकजा नहीं है। पिछले दिनों भी मोदी ने बयान किया कि पाकिस्तान अपनी जंग में खुद डूब जाएगा, अपनी जंग में खुद मार जाएगा। हम अगर ये 2.5 से 3 लाख करोड़ का हार्डवेयर खरीद रहे हैं अगले 7 से 8 सालों में, तो आप ये समझ लें कि किस पैमाने पे वो चल रहे हैं। ये पॉलिटिकल इश्यूज ज़रूर हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर भी हो सकता है। फॉरेन पॉलिसी का फेलियर भी हो सकता है। और हमारे जो हुक्मरान हैं, इनको मैं पहले कहता हूँ कि डट के रहना चाहिए। कुछ जी कि हमें पता है पाकिस्तान जो है वो JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट और J-10C जो है वो उनको इंडक्ट कर रहा है और ये इस हवाले से दे आर लुकिंग पाकिस्तान वेरी केयरफुली। ट्रेन रूटिंग होती है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे तो उस एरिया से बाहर नहीं हम जा सकते। तो ये इस चीज़ को बेस बनाना कि एक पाकिस्तानी ऐसा कर रहा है तो सारे पाकिस्तानी ऐसा करेंगे, ये गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, जो इंडियन एयर फोर्स के चीफ है, उन्होंने अपने आने वाले टाइम में एयर फोर्स में इतने डेवलपमेंट होने वाले हैं उनके बारे में बताया है, जिसे देखकर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी आंखें पट्टी की पट्टी रह गई है कि भारत इतना खर्चा कर रहा है ओनली हार्डवेयर पर। आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। आज इंडिया के जो एयर चीफ मार्शल वीके चौधरी साहब हैं, उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना अपने इंडियन एयर फोर्स के कोई ऑपरेशनल प्लान्स जो हैं उनको शेयर किया और उन्होंने कहा कि कैसे डायनामिक चेंजेस आ रही हैं एज द सिचुएशन इज़ डेवलपिंग। और ये उन्होंने कहा कि जिसे वो कहते हैं ना वो कहते हैं ना बेहतर हम टैक्टिक्स सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि उन्होंने ये कहा आज कि इंडिया जो है वो एक बड़ी तादाद में तकरीबन 2.5 से 3 लाख करोड़ का इक्विपमेंट एंड हार्डवेयर ख़रीद रहा है। और अगर ये 2.5 से 3 लाख करोड़ का हार्डवेयर ख़रीद रहे हैं अगले 7 से 8 सालों में, तो आप ये समझ लें कि किस पैमाने पे वो चल रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि कोई 97 जो हैं वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी ख़रीदे जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि इंडिया एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है कि उन्होंने किस तरफ आगे जाना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ज़ारी बात है, और लेकिन वो जो कहते हैं ना कि उनका जो मेन फोकस है वो आत्मनिर्भर भारत है। वो इसमें ज़्यादा वो कह रहे हैं जी हम फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ में जिसे वो कहते हैं ना S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने कहा जी 3 जो हैं वो डिलीवर हो चुके हैं। सो इट मीन्स के 3 अगर S-400 डिफेंस सिस्टम उन्होंने ख़रीद लिए हैं, एक मेरा ख्याल है उन्होंने पाकिस्तानी बॉर्डर पे लगाया होगा LOC पे, बाकी उन्होंने शायद LAC पे लगाए होंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो रशिया यूक्रेन की जंग के हवाले से हर्डल्स आई हैं, वो ज़ाहिर बात है उनकी फोर्सेस की जो अटेंशन है वो और तरफ चली गई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है MiG-21 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो उसको उड़ाना बंद करेंगे, और उसके मुकाबले में LC जो तेजस हैं वो 2025 से वो चलेंगे। और MiG-21 जो स्क्वाड्रन है ये अब अगर इफ़ दे आर डूइंग इट, इट मीन्स ये कहा जाता था जी फ्लाइंग कॉफिन्स हैं ये वो, मतलब अक्सर क्योंकि ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ इनके पास मौजूद हैं, तो लेकिन फिर भी इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी तो मौजूद है, और वही अपॉर्चुनिटी है दैट दे कैन बाय। एवरी शॉप इज़ ओपन फॉर देम, एवरी शॉप। अब ये तो पता चलेगा, जैसे वो कहते हैं ना ग्राउंड में खिलाड़ी खेलेंगे तो पता चलेगा। पाकिस्तान चीन के हवाले से भी बहुत सारी बातें हुई। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें पता है। और उन्होंने कहा जी कि हमें पता है पाकिस्तान जो है वो JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट और J-10C जो है वो उनको इंडक्ट कर रहा है, और ये इस हवाले से दे आर लुकिंग पाकिस्तान वेरी केयरफुली। और उन्होंने ये भी कहा कि टर्की और पाकिस्तान जो है वो भी उनको भी देख रहे हैं। सो बेसिकली इंडियंस कंसिडर टर्की एज ए होस्टाइल कंट्री, बिकॉज टर्की उन ममालिक में से है जो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री हार्डवेयर शेयर करता है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान की जो हमारे जो हम चीन के बगैर तो मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकते। मेरा ख्याल है कि इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स में ये फ़र्क है कि इंडिया की जो एयरफोर्स है या नेवी है या आर्मी है वो तो बाहर आके बता सकती है कि हम कितने लाख करोड़ या कितने अरब या कितने बिलियन
अपने डिफेंस इक्विपमेंट की बाइंग पे लगा सकते हैं, हम नहीं बताते। ये कोई पॉलिटिकल इशू भी हो सकता है और अगर बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान की तो ये एक बड़ी क्लियर कट डिबेट है हमारे सामने कि पाकिस्तान और इंडिया कभी भी एक प्लेटफार्म पे यकजा नहीं है। पिछले दिनों भी मोदी ने बयान किया कि पाकिस्तान अपनी जंग में खुद डूब जाएगा, अपनी जंग में खुद मार जाएगा, हमें अब पाकिस्तान के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमारे सामने एक पॉलिटिकल डिबेट है और आपने अभी भी देखा है कि एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आया। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ये पाकिस्तान इंडिया गई है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी पीपल हमें आंखों में आंखें डाल के रहना चाहिए, खुददारी पे कायम रखना चाहिए, अपना ईमान जज्बा जिंदा रखना चाहिए। नो डाउट मुश्किल वक्त आता है लेकिन मेरी बात सुने। आपने कहा कोई पॉलिटिकल मसला होगा, मैंने कहा चलो ठीक है, हम टर्की में भी गायब हो जाते हैं, सऊदी अरब में भी गायब हो जाते हैं, दुबई में भी गायब हो जाते हैं, यूरोप में भी गायब हो जाते हैं, सिर्फ मसला इंडिया का तो नहीं है ना। ये बात तो क्लियर कट है। अभी लास्ट टाइम भी एक न्यूज़ आई है जिसमें पता चला है कि दुबई खाना काबा की जगह पे ज़्यादातर जेब कतरे जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और भिखारी भी हैं। तो ये बीइंग अ पाकिस्तानी जो एक खुददार पाकिस्तानी है उसकी इज्जत नफ्स के ऊपर ये बहुत बड़ा दबा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें पहले नंबर पे जब पाकिस्तानी लोगों को जब वीज़े जारी किए जाते हैं तो उनका मेंटल जो एक फिजिकली टेस्ट भी होता है और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। पाकिस्तानी वीज़ा अथॉरिटी को इनका ये साइकोलॉजिकल टेस्ट ज़रूर लेना चाहिए ताकि हम बीइंग अ पाकिस्तान एक नेशन है एक खुददारी की सूरत में किसी के सामने प्रेजेंट हो, ना कि हमारा ये व्यू सामने आए। इंडिया ने इसी हरकत की वजह से हमें वीज़ा नहीं दिए कि अगर वर्ल्ड कप के लिए वीज़ा देंगे तो ये फिर गायब हो जाएगा। कलर हमारे सेम है, जुबानें हमारी मिलती जुलती है, तो ढूंढना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, अगर ये बात की जाए ना तो ये देखें जब हम पाकिस्तान में लैंड करते हैं तो हमें भी सीधा एक जगह से दूसरी जगह जब हम रूट करते हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक है ट्रेन रूटिंग होती है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो उस एरिया से बाहर नहीं हम जा सकते। तो ये इस चीज़ को बेस बनाना कि एक पाकिस्तानी ऐसा कर रहा है तो सारे पाकिस्तानी ऐसा करेंगे, ये गलत बात है। लेकिन खबरें तो ऐसे ही फैलती हैं ना। नहीं, ये गलत चीज़ है। न्यूमर्स नहीं फैलनी चाहिए। जो हकीकत है उसको फाइंड आउट करना चाहिए। 1 या 4 या 10 या 15 बंदों की बिना पे आप पूरे मुल्क का फैसला नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि वीज़े जारी होने चाहिए ताकि जो क्रिकेट के शौकीन हैं, जिनके जो दिल हैं, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, अब पाकिस्तानी अवाम की अगर बात की जाए तो वहाँ पे पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने वाले लोग कम होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हम वहाँ पे जाएं, अपनी टीम को सपोर्ट करें। अच्छा, वेलकम की बात करें। हम कहते हैं इंडिया दुश्मन मुल्क है, इस दफ़ा उससे हमारी क्रिकेट का बहुत अच्छा वेलकम किया, बड़ी अच्छी सिक्योरिटी दी, बड़े अच्छे खाने दे रहे। लग ही नहीं रहा कि वो हमें कोई दुश्मन मुल्क समझते हैं, वो तो हमारे साथ बड़ी अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं। अच्छा, ये ना कुछ चीज़ें पॉलिटिकल होती हैं। अगर आप ये चीज़ें समझते हैं कि वो एक तरफ से दोस्ती निभा रहे हैं तो दूसरी तरफ खेलने क्यों नहीं आए? अगर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड को सिक्योरिटी दे सकता है, न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी दे सकता है, तो इनको क्या इशू था? ये पॉलिटिकल इश्यूज ज़रूर हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर भी हो सकता है। और हमारे जो हुक्मरान हैं इनको मैं पहले कहता हूँ कि डट के रहना चाहिए। कुछ नहीं होता, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ ये है कि आप अपने राइट की बात करें और उनको उनका राइट दें, ना उनके राइट पे डाका डालें और ना हमारे राइट के लिए खुद को झुकाएं।